Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज का हमारा दूसरा ऑनलाइन सेशन जो कि ईटा MD-CAT सीरीज से ताल्लुक़ रखता है। इससे पहले मेरे आज एक वीडियो आई है रिडॉक्स टाइट्रेशन के ऊपर जो कि यूज़फुल है फॉर ऑल केमिस्ट्री लर्नर। FSC और AO लेवल के स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल आस्पेक्ट के हवाले से वो इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने नहीं देखी तो रिडॉक्स टाइट्रेशन वाली वीडियो आप देखें और उसको समझने की कोशिश करें, आपको फ़ायदा होगा। डियर स्टूडेंट, ईटा सेशन पे आज का जो मेरा लेक्चर है वो है बेसिकली ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन ईटा MD-CAT नीट IIT और जी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे MCQs हर हाल में आता है। शुरू में कुछ हम इसकी डिस्क्रिप्शन पे बात करेंगे, लेटर ऑन आपको बताऊंगा किस टाइप के MCQs आते हैं और फिर आपको शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने खुद डेवलप की हुई हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। स्टूडेंट, ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड, लाइक इट। कोई प्रॉब्लम भी हो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने सवाल पूछना है, अपना फीडबैक लाजमी देना है। हर स्टूडेंट अपना फीडबैक लाजमी दे, हर स्टूडेंट इसको मस्ट लाइक करे। याद रखिएगा स्टूडेंट, आपके 10 सेकंड हमारे लिए बड़ी एनकरेजिंग सिचुएशन होते हैं और फिर आपके लिए हम बेटर से बेटर एफर्ट करते हैं। मुझे इस वीडियो में लाजमी बताना कि क्या आपने कोई नई चीज़ सीखी है, मेरा सेशन आपको कैसे लगा, कोई इसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो भी आप लाजमी सजेस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, बात करूंगा ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन को हम मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। इसकी जो पहली डेफिनेशन है वो ये है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, दूसरी डेफिनेशन है। तीसरी डेफिनेशन है रैंडम मिक्सिंग ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन, उसको भी हम डिफ्यूजन कहते हैं। इसकी जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट वो ये है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच gaseous molecules spread out to completely occupy a given volume or space। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैस मालिक्यूल फैल के गिवन स्पेस को मुकम्मल ऑक्यूपाई कर देते हैं। ये इसकी बेस्ट डेफिनेशन है। तो मैंने आपको 4 डेफिनेशन बता दी कि गैस मॉलिक्यूल का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है। गैस मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है। स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, गैस मॉलिक्यूल का रैंडमली मिक्स हो के होमोजीनियस मिक्सचर बनाना डिफ्यूजन कहलाता है। या डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस मॉलिक्यूल फैल के गिवन स्पेस को, गिवन वॉल्यूम को मुकम्मल ऑक्यूपाई करते हैं। स्टूडेंट, याद रखना हमारे पास डिफ्यूजन रैंडम फिनोमेना है। एफ्यूजन क्या होता है, हमारे पास एक कंटेनर हो, उस कंटेनर में, ये हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में एक पेन होल हो। किसी कंटेनर के पेन होल से, स्मॉल होल से गैस मॉलिक्यूल का 1 by 1 एस्केप हो जाना एफ्यूजन कहलाता है। escape of gas molecule 1 by 1 from the small hole, from a pinhole in the wall of container without collision is called effusion। उसको स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, एफ्यूजन कहेंगे। अब स्टूडेंट, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की हिस्ट्री क्या है। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन थॉमस ग्राहम ने पेश किया। कब पेश किया, 1829 में। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या करता है, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन रिलेशनशिप शो करता है। किसके दरमियान रिलेशनशिप शो करता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, आर एफ्यूजन एंड मोलर मास ऑफ गैस।
rate of diffusion or effusion and density of gas at constant temperature and pressure। constant temperature and pressure पे गैस के मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी का रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है। अब स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट यह है कि किसी भी गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसी भी गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? गैस के मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट या गैस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के रेट ऑफ डिफ्यूजन और effusion ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस और टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। स्टूडेंट अब मैं आता हूं इसकी ट्रिक्स की तरफ आता हूं। आपने मेरे साथ रहना है, समझने की कोशिश करनी है। पहले मेरे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। इस पे मैं ट्रिक समझाऊंगा कि डेंसिटी अगर डबल करेंगे तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, आधी करेंगे तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। ये सारी आपको मैं शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस। ये दो स्टेटमेंट हम अक्सर पढ़ते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन को यूज करके दो गैसेस के मोलर मास से गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर की जा सकती है, या दो गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन और एक गैस के मोलर मास से दूसरी गैस का मोलर मास मालूम किया जा सकता है। तो हमारे पास फार्मूला होता है R1 डिवाइडेड बाय R2, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन गैस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अदर गैस इक्वल टू D2 डिवाइडेड बाय D1। स्टूडेंट एक पॉइंट आपको समझाता हूं। जब भी दो गैसेस दी जाएं तो यहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर आपको दिए जाएं तो कैलकुलेशन में आसानी की खातिर आपको शॉर्ट ट्रिक ये बताता हूं कि आपने क्या करना है। जिस गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा हो उसको ऊपर लेना है ताकि उसका मोलर मास या डेंसिटी नीचे आए, जो कम हो। इससे कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन गैस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अदर गैस किसके बराबर होती है स्टूडेंट? अंडर रूट D2 डिवाइडेड बाय D1 या अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाय M1। ये तो बेसिक फार्मूला है। लेकिन स्टूडेंट बाज दफा आपका MCQs होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आपको सिर्फ इन स्टेटमेंट का या इन मैथमेटिकल फॉर्म का पता होता है, इसके अलावा भी इसकी फॉर्म है। वो कौन सी फॉर्म है उस पर बात करता हूं। स्टूडेंट याद रखना, रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट व्हाट टाइम। यानी अगर यूनिट टाइम में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गैस के ज्यादा मोल ट्रेवल करेंगे तो मतलब गैस जल्दी जल्दी मूवमेंट कर रही है, उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल पर यूनिट टाइम। अब स्टूडेंट यहां पे देखना, ये मेरे पास गैस थी, यहां से यहां तक अगर गैस यूनिट टाइम के अंदर यहां से यहां तक गैस के ज्यादा मोल पहुंचेंगे तो मतलब क्या, गैस जल्दी जल्दी डिफ्यूज हुई है, तेज आई है गैस। इसी तरह रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। जितना ज्यादा वॉल्यूम मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट टाइम के अंदर, उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस ट्रेवल बाय गैस डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल बाय गैस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इन बातों को ज़हन में रख के हम लिख सकते हैं ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की ये स्टेटमेंट। कैसे स्टूडेंट देखें, R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाय M1। हम ऐसा लिखते हैं। अब R1 की जगह मैं क्या लिख दूं? R1 की जगह मैं ये लिख दूं N1 डिवाइडेड बाय T1, N1 डिवाइडेड बाय T1। R2 की जगह मैं क्या लिख दूं? N2 डिवाइडेड बाय T2 इक्वल टू अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाय M1। स्टूडेंट मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये टॉप पे चला जाएगा मैथमेटिक्स के मुताबिक, N1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1 इंटू N2। ये वाली स्टूडेंट देख लें इक्वल टू अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाय M1 लिख सकते हैं हम। एग्जैक्टली इन सेम फैशन हम वॉल्यूम के एस्पेक्ट से ये मैथमेटिकल फॉर्म ग्राम लॉ की ला सकते हैं। दैट इज V1 into T2 डिवाइडेड बाय V2 into T1 इक्वल टू अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाय M1। यहां पे डेंसिटी भी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट ये भी मैथमेटिकल फॉर्म है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की।
आगे आ जाए स्टूडेंट, इसी तरह अगर डिस्टेंस के हिसाब से बात की जाए, x1 इंटू t2 डिवाइडेड बाई x2 इंटू t1 इक्वल टू अंडर रूट m2 डिवाइडेड बाई m1। अब आपका MCQs आ गया स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ग्राहम लॉ ऑफ डायफ्यूजन? A, B, C, D मेरे पास ऑप्शन ऑल, E मेरे पास ऑप्शन है नन। अब आप जैसा स्टूडेंट जिसको इन कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं होगा, वो उसने रटी रटाई बात करनी है, उसने सिर्फ ये मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी हैं, तो वो नन ऑफ दीज पे चला जाएगा। और खास तौर पे नाम्स, नर्स, जीके के अंदर ये MCQs आते हैं, क्योंकि ये थोड़े से बेटर कॉन्सेप्ट हैं, थोड़े से डीप कॉन्सेप्ट हैं। इसीलिए स्टूडेंट कहा जाता है ऑलवेज लर्न ईटा विद जेन्युइन, ऑथेंटिक, स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस टीचर। स्टूडेंट याद रखिएगा, आपका साल जाया होने का चांसेस होते हैं, इसलिए ईटा पे कम से कम कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। जिस भी टीचर के साथ जाना है, पहले आपने फाइंड करना है कि वो टीचर ऑथेंटिक है या नहीं है, वो टीचर ईटा का एक्सपीरियंस रखता है या नहीं रखता। वो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं? इसका बहुत ही आसान है कि आपने किसी सीनियर से पूछें, आपने किसी एक्सपीरियंस टीचर को इन्वॉल्व करके उसके बारे में आइडिया लें, ताकि आप ऑथेंटिक और क्वालिटी टीचर के साथ आगे जा सकें। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं कि मेरे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म है। स्टूडेंट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। अगर दो गैसेस का प्रेशर डिफरेंट हो, इफ गैस ए एंड गैस बी का प्रेशर डिफरेंट हो, तो फिर ग्राहम लॉ ऑफ डायफ्यूजन मॉडिफाई हो जाता है। फिर ग्राहम लॉ ऑफ डायफ्यूजन में क्या करना आपने? ग्राहम लॉ ऑफ डायफ्यूजन की फिर ये वाली आपने फॉर्म यूज करनी है। मैं आगे MCQs में आपको इसकी ट्रिक समझाऊंगा। R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय P2 अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाय M1। फिर ये वाली मैथमेटिकल फॉर्म इन्वॉल्व होगी, क्योंकि जिस गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उधर से मूवमेंट उतनी आसान हुआ करती है। तो स्टूडेंट दैट इज another mathematical form of what? Graham law of diffusion। अगर स्टूडेंट आपने यहां से कोई नई चीज सीखी है, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है। स्टूडेंट एक और आपको इससे भी एक और ट्रिक आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप क्या कर सकते हैं, ग्राहम लॉ ऑफ डायफ्यूजन की एक और फॉर्म भी लिख सकते हैं। वो कौन सी फॉर्म लिख सकते हैं? वो फॉर्म आप जो लिख सकते हैं, वो फॉर्म स्टूडेंट आप ग्राहम लॉ ऑफ डायफ्यूजन की एक और मैथमेटिकल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं। वो क्या है? R इज इक्वल टू कांस्टेंट K इनटू PA डिवाइडेड बाय M इनटू T। दैट इज आल्सो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ग्राहम लॉ ऑफ डायफ्यूजन। यहां पे समझिएगा स्टूडेंट, R इक्वल टू K, P प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस का रेट ऑफ डायफ्यूजन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, याद रखना। MCQs आपका A क्या है? एरिया ऑक्युपाई बाय गैस मॉलिक्यूल, यानी या इस तरह भी कह सकते हैं एरिया पेन होल, जहां से गुजरना है गैस मॉलिक्यूल ने। एरिया ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी मूवमेंट होगी, यानी ये पैसेज जो पाथ का एरिया है, पाथ का एरिया बड़ा होगा, मूवमेंट आसान होगी, कुलियन नहीं होगी। स्टूडेंट मॉलिक्यूलर मास है, T टेम्परेचर है। अब स्टूडेंट आपका बहुत ही खूबसूरत MCQs बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेट ऑफ डायफ्यूजन ऑफ गैस और रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैस? ऑप्शन 1, प्रेशर एंड इज डायरेक्टली रिलेटेड, टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद रेट ऑफ डायफ्यूजन। ऑप्शन 2, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद रेट ऑफ डायफ्यूजन। ऑप्शन 3, pressure is inversely proportional, temperature is inversely proportional with rate of diffusion। ऑप्शन डी, none of these। स्टूडेंट यहां पे none of these जाएंगे, क्योंकि प्रेशर का क्या रिलेशन है? प्रेशर का रिलेशन है डायरेक्ट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट का रेट ऑफ डायफ्यूजन के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो ऑल दीज आर व्हाट? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ग्राहम लॉ ऑफ डायफ्यूजन। स्टूडेंट ये सारी ग्राहम लॉ ऑफ डायफ्यूजन की मैथमेटिकल फॉर्म थी। अब मैं बात करूंगा कि इसकी ट्रिक्स पे बात करूंगा, फिर उन ट्रिक्स को यूज करके हम कुछ MCQ सॉल्व करेंगे, फिर डायफ्यूजन की इंपॉर्टेंस क्या है उस पे बात करूंगा, और एट द एंड आपको एक दो MCQs सेल्फ स्टडी के तौर पे दिए जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि सेशन को लेने के बाद आपकी कोई इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई। स्टूडेंट बात करते हैं
Tricks about MCQs related with Graham law of diffusion. ग्रैम लॉ ऑफ डाइफ्यूजन से किस किस टाइप के MCQs आ सकते हैं? तो सबसे पहला MCQs आ सकते हैं रेट ऑफ डाइफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। आपसे पूछा जा सकता है किस गैस की रेट ऑफ डाइफ्यूजन ज़्यादा है, किसकी रेट ऑफ डाइफ्यूजन कम है। डिफरेंट गैसेस दी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स में आपने क्या करना होता है, मोलर मैस निकालना होता है। जिस गैस का मोलर मैस सबसे कम हुआ उसकी रेट ऑफ डाइफ्यूजन सबसे ज़्यादा। जिस गैस का मोलर मैस सबसे ज़्यादा हुआ उसकी रेट ऑफ डाइफ्यूजन सबसे कम। ये है ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 2, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डाइफ्यूजन और डिफ्यूजन। इन दोनों नेचर के MCQs की ट्रिक सेम है। आप क्या करेंगे, आप हर गैस का मोलर मैस मालूम करेंगे। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है तो सबसे पहले कम रेट ऑफ डाइफ्यूजन वाली गैस रखेंगे, यानी जिसका मोलर मैस ज़्यादा होगा वो पहले रखेंगे और जिसका मोलर मैस सबसे कम हुआ वो एंड पे रखेंगे। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डाइफ्यूजन होगा। कम, फिर ज़्यादा रेट ऑफ डाइफ्यूजन वाली, फिर ज़्यादा वाली, फिर ज़्यादा वाली। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डाइफ्यूजन पूछा गया तो फिर पहले कम मोलर मैस वाली गैस रखेंगे क्योंकि उसका रेट ऑफ डाइफ्यूजन ज़्यादा होगा। फिर जिसका मोलर मैस ज़्यादा होगा सबसे एंड पे सबसे ज़्यादा मोलर मैस वाली गैस रखेंगे क्योंकि उसकी रेट ऑफ डाइफ्यूजन सबसे कम होगी। तो ये स्टूडेंट 2 सिंपल से नेचर के MCQs हैं। फिर अगले 2 पे बाद में बात करता हूँ। अब स्टूडेंट इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ डाइफ्यूजन? किस गैस की रेट ऑफ डाइफ्यूजन हाईएस्ट होती है? तो स्टूडेंट चंद मशहूर गैसेस के मोलर मैस आपने याद करने हैं। क्लोरीन आपको पता है 71 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है 64 होता है। मीथेन आपको पता है 16 होता है। ऑक्सीजन आपको पता है 32 होता है। किस गैस की रेट ऑफ डाइफ्यूजन हाईएस्ट है जिसका मोलर मैस सबसे कम है? तो स्टूडेंट सबसे कम मोलर मैस हमारे पास किसका है? हमारे पास मीथेन का है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब फिर हमारे पास MCQs होता है Which of the following is correct about increasing order of rate of diffusion of carbon dioxide, nitrogen, ozone and sulfur dioxide? Increasing order पूछा हुआ है, यानी सबसे पहले कम रेट ऑफ डाइफ्यूजन वाली, सबसे एंड पे ज्यादा रेट ऑफ डाइफ्यूजन वाली, यानी सबसे कम हाईएस्ट मोलर मैस वाली। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने मोलर मैस निकाल देने हैं सब गैसेस के। आपको पता है कि सबसे पहले आपने इनके मोलर मैस निकाल देने हैं। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस 44 होता है जी, नाइट्रोजन का 28 होता है जी, ओजोन का 48 होता है जी, सल्फर ट्राइऑक्साइड का 3 ऑक्सीजन है स्टूडेंट 16 16 16, तो 48 सल्फर 32 तो 80 होता है जी। अब पूछा हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसका सबसे ज़्यादा मोलर मैस है वो पहले नंबर पे होनी चाहिए। देखें स्टूडेंट, अब पहले नंबर पे सल्फर ट्राइऑक्साइड होनी चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मैस ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे क्या होनी चाहिए? ओजोन होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे क्या होनी चाहिए? सल्फर डाइऑक्साइड रेट ऑफ डाइफ्यूजन इज लेस देन ओजोन विच इज लेस देन कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। और आखिर पे क्या होनी चाहिए? नाइट्रोजन होनी चाहिए। क्योंकि आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है, बढ़ने वाला, सबसे कम वाला पहले, फिर ज़्यादा वाला, फिर ज़्यादा वाला, सबसे ज़्यादा वाला। यानी हमारे पास क्या तरतीब होनी चाहिए? सबसे पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड, फिर ओजोन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले है, बात ही खत्म होगी। अब यहाँ पे देखें सल्फर ट्राइऑक्साइड के बाद नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी बात गलत होगी। अब यहाँ पे आ जाओ स्टूडेंट, यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड की ग्रेटर है नाइट्रोजन से, जो बात ही गलत है। यहाँ पे आए, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज स्मॉलर देन ओजोन विच इज स्मॉलर देन कार्बन डाइऑक्साइड विच इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड की रेट ऑफ डाइफ्यूजन कम है, ओजोन की ज़्यादा है, ओजोन से कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड से नाइट्रोजन की ज़्यादा है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। स्टूडेंट्स नेचर का MCQs होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। फिर स्टूडेंट एक और MCQs होता है, आपको एक गैस दी जाती है, कहा जाता है कि इस गैस की रेट ऑफ डाइफ्यूजन किस गैस के बराबर है। क्या आपको एक गैस दी जाती है, कहा जाता है कि इसकी रेट ऑफ डाइफ्यूजन किस गैस के बराबर है। या आपको एक गैस दी जाती है, आपको 2 गैसेस दी जाती हैं, कहते हैं इनकी रेट ऑफ डाइफ्यूजन में क्या रिलेशन है। गैस 1 की रेट ऑफ डाइफ्यूजन दूसरे के बराबर है, गैस 1 की दूसरे से ज़्यादा है, गैस 1 की दूसरे से कम है, क्या है? तो स्टूडेंट ये भी आपने कैसे मालूम करना होता है? मोलर मैस से ही मालूम करना होता है। रेट ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज सेम विद गैस X एट सेम टेम्परेचर प्रेशर, गैस X इज। कार्बन मोनोऑक्साइड की रेट ऑफ डाइफ्यूजन गैस X के बराबर है। गैस X कौन सी है? जिसका मोलर मैस कार्बन मोनोऑक्साइड के बराबर हो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मैस 28 होता है स्टूडेंट। कितना होता है स्टूडेंट? 28।
अब उस गैस की रेट ऑफ डाइफ्यूजन इसके बराबर होगी जिसका मोलर मास 28 हुआ। यहां पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड 44 है जी, NO 14 नाइट्रोजन 16 ऑक्सीजन 30 H 48 है। तो किसी गैस का मोलर मास कार्बन मोनोऑक्साइड के बराबर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट? नन ऑफ दीज। अब स्टूडेंट इन दो नेचर के एमसीक्यूज इस तरह आते हैं। अब मैं बात करूंगा अगली दो नेचर के एमसीक्यूज के ऊपर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखें, अभी इसमें काफी सारी चीजें आने वाली हैं। तो स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट दो नेचर के एमसीक्यूज के ऊपर। स्टूडेंट बात करते हैं तीसरी नेचर के एमसीक्यूज के ऊपर। ग्राहम लॉ ऑफ डाइफ्यूजन में हमें दो गैसेस दी जाती हैं। एक गैस हमें पता होती है कि ये वाली गैस है, दूसरी गैस की रेट ऑफ डाइफ्यूजन का इसके साथ कंपैरिजन देकर मोलर मास पूछा जाता है। तो यहां पे बड़ी सिंपल दो ट्रिक हैं। लेट्स सपोज मेरे पास दो गैस हैं, गैस है और गैस बी। गैस भी हमें दी हुई है। जब गैस भी हमें दी हुई है तो उसका मोलर मास हमें पता है, और गैस ए की रेट ऑफ डाइफ्यूजन दी हुई है। गैस बी हमें दी हुई है, उसके कंपैरिजन में गैस ए का मोलर मास पूछा है। गैस बी देकर गैस ए की रेट ऑफ डाइफ्यूजन उसके साथ कंपैरिजन में दी हुई है, और गैस ए का मोलर मास पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? मोलर मास ऑफ गैस है जिसका पूछा हुआ है इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस बी N2 1 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ गैस ए का स्क्वायर। अगर स्टूडेंट हमें गैस ए का मोलर मास पूछा हो, हमें क्या किया हो, गैस बी दी हो और गैस बी की रेट ऑफ डाइफ्यूजन दी हो विद रिस्पेक्ट टू गैस ए, तो गैस बी की जब रेट ऑफ डाइफ्यूजन दी जाए विद रिस्पेक्ट टू गैस ए, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? उसका हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि मोलर मास ऑफ गैस है इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस बी इनटू रेट ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ गैस बी का स्क्वायर। रेट ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ गैस बी का स्क्वायर हमें दिया जाता है। अब स्टूडेंट याद रखना, इन दो फार्मूला को यूज हम कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। इसके लिए मैंने दो एमसीक्यूज लिखे हैं। इससे हम मोलर मास निकालेंगे। ये फार्मूले बड़े आसान फार्मूले हैं, ये मैं आपको बताता हूं कि किस तरह हैं। पहले एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट देखें, मेरे पास एमसीक्यूज है रेट ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम देन ए गैस एक्स। हाइड्रोजन की रेट ऑफ डाइफ्यूजन गैस एक्स के मुकाबले में 4 टाइम है, यानी हाइड्रोजन की रेट ऑफ डाइफ्यूजन गैस एक्स के मुकाबले में 4 टाइम ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स? एक्स क्या होगी? अब मोलर मास भी दिया हुआ किसका? हाइड्रोजन, हमें पता है मोलर मास, उसी की रेट ऑफ डाइफ्यूजन दी हुई है। तो हमारा मोलर मास ऑफ गैस एक्स हम कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ गैस एक्स इक्वल टू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू रेट ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हाइड्रोजन की रेट ऑफ डाइफ्यूजन अननोन गैस के मुकाबले में 4 टाइम ग्रेटर है। तो स्टूडेंट लगा दें मोलर मास ऑफ अननोन गैस एक्स, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है 2 होता है, इनटू रेट ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, उससे जितनी टाइम उसका स्क्वायर लेंगे, 4 टाइम है 4 का स्क्वायर ले लेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 से मल्टीप्लाई करें 32। तो हमारे पास जो गैस होगी वो गैस होगी जिसका मोलर मास 32 हो। तो 32 वाला देखेंगे स्टूडेंट कौन से हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड 9, मीथेन 9, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है। तो ये हमारी क्या होगी? गैस होगी। अब स्टूडेंट हमने देखें बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आपको मैंने बता दी। जब कभी भी याद रखना किसी गैस की, जब किसी गैस की रेट ऑफ डाइफ्यूजन दी जाए और एक गैस दी जाए तो दूसरी का मोलर मास आसानी से मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? हमने क्या कर लिया स्टूडेंट? फाइंड कर लिया जी। अब स्टूडेंट देखें दूसरा एमसीक्यूज है मेरे पास। ये स्टूडेंट मैंने आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स डिजाइन की है। रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज 4 टाइम हायर देन सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड से अननोन जो गैस है, अननोन गैस की रेट ऑफ डाइफ्यूजन 4 टाइम हायर है। अब अननोन गैस की रेट ऑफ डाइफ्यूजन दी है 4 टाइम हायर है, 4 टाइम ज्यादा है। तो क्या होगा स्टूडेंट? मोलर मास ऑफ गैस विल बी, अननोन गैस का मोलर मास क्या होगा? वही फार्मूला है, मोलर मास ऑफ अननोन गैस इक्वल टू मोलर मास ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड जो दिया हुआ है इनटू, अब अननोन गैस की रेट ऑफ डाइफ्यूजन दी हुई है, इनटू रेट ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ अननोन गैस का स्क्वायर। जब अननोन गैस की रेट ऑफ डाइफ्यूजन दी जाए तो नॉन गैस का मोलर मास इनटू 1 ओवर रेट ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ अननोन गैस का स्क्वायर। तो स्टूडेंट 4 टाइम ग्रेटर है अननोन की,
अगर लिखा होता 4 टाइम कम है, 4 टाइम कम का मतलब होता है 1/4, फिर ऑलमोस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन को लिखते हैं 1/4। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाए, मोलर मास ऑफ अननोन गैस इक्वल टू सल्फर ट्राइऑक्साइड का मोलर मास क्या होता है? 80 होता है जी। N2 कितने टाइम ज़्यादा है? 4 टाइम ज़्यादा है। 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? 16 होता है। सॉल्व करें तो अननोन गैस का मोलर मास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अननोन गैस का मोलर मास 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन है सर ने किस तरह बना ली, तो स्टूडेंट इनको देखना कि ये क्वेश्चन मैंने किस तरह बनाई, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया आपके लिए, शॉर्टकट ढूंढा आपके लिए। अब देखें स्टूडेंट, मेरे पास 2 गैसेज हैं, एक मेरे पास गैस ए है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इक्वल टू व्हाट? मोलर मास ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस ए। दोनों तरफ मैंने क्या कर लिया? दोनों तरफ मैंने स्क्वायर ले लिया, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी का स्क्वायर इक्वल टू मोलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए। अब स्टूडेंट क्या करना आपने? देखें, आपने बहुत सिंपल काम करना है। ए का मोलर मास आपने फाइंड करना, यहां पे आ जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोलर मास ऑफ ए N2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू MB। अब स्टूडेंट देखिएगा, अगर हमारे पास गैस बी की रेट ऑफ डिफ्यूजन दी जाए ए के हिसाब से, ए को 1 लेकर उसका कंपैरिजन दिया जाए, तो मेरे पास क्या बनेगा? MA इक्वल टू ए से इतने टाइम बी की ज्यादा है, तो ए की 1 लेंगे, क्योंकि ए से 5 टाइम ज्यादा है, मतलब ए के मुकाबले में 5 टाइम ज्यादा है, तो ए 1 हो जाएगा। मैं इसको लिख दूंगा मोलर मास ऑफ आई इक्वल टू मोलर मास ऑफ बी इनटू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए का होल स्क्वायर। ये असल में फार्मूला है। अब देखें, अगर ए की रेट ऑफ डिफ्यूजन दी जाए बी के कंपैरिजन में, तो बी से इतने टाइम ज्यादा, बी की 1 ले लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए का स्क्वायर। अगर बी की रेट ऑफ डिफ्यूजन दी जाए कि ए से इतने टाइम ज्यादा, तो ए की 1 ले लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1, यहां पे 1 लगा देंगे, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले इस तरह हमारे पास बन जाते हैं स्टूडेंट। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक फार्मूले हैं। फिर आपको रिवाइज करा देता हूं। अगर आपको एक गैस दी हुई है, उसी की रेट ऑफ डिफ्यूजन दी हुई है, एक गैस दी हुई है, उसी की रेट ऑफ डिफ्यूजन दी हुई है, तो मोलर मास ऑफ अननोन गैस इक्वल टू मोलर मास ऑफ नॉन गैस। मोलर मास ऑफ नॉन गैस, इसको मैं ले लेता हूं, N2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए का स्क्वायर। अगर स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है? नॉन गैस की नहीं, रेट ऑफ डिफ्यूजन अननोन की दी हो, तो फिर मोलर मास ऑफ अननोन गैस इक्वल टू मोलर मास ऑफ नॉन गैस इनटू 1 ओवर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस का स्क्वायर। ये 2 फार्मूले हैं, सिंपल सा, इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है और आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। स्टूडेंट, और एमसीक्यूज पे जाने से पहले मैं आपको एक चौथी ट्रिक समझाता हूं। बाज दफा आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी या रेट ऑफ डिफ्यूजन और मोलर मास का कंपैरिजन पूछा जाता है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है स्टूडेंट, देखें, रेट ऑफ डिफ्यूजन बराबर होती है K इंटू 1 ओवर अंडर रूट डेंसिटी, या स्क्वायर ले लें, रेट ऑफ डिफ्यूजन का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 ओवर डेंसिटी। आपको कहा जाता है गैस उसकी डेंसिटी डबल होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी? पहले हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन R था, डेंसिटी D थी। डेंसिटी अगर डबल कर दें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी? आप डेंसिटी डबल करेंगे, डेंसिटी और रेट ऑफ डिफ्यूजन का इनवर्स रिलेशन है, लेकिन डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन नहीं है, डेंसिटी के स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है। डेंसिटी अगर डबल करेंगे तो डेंसिटी डबल करने से रेट ऑफ डिफ्यूजन आधी नहीं होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन 4 टाइम कम हो जाएगी, क्योंकि इसको डबल करेंगे। अगर डायरेक्ट ऐसा होता फिर इसको डबल करने से ज्यादा हो जाता। अब स्टूडेंट, चूंकि R के स्क्वायर के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, तो जब आप डेंसिटी डबल करेंगे, डेंसिटी 2D हो जाएगी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन R/4 हो जाएगी। इसी तरह अगर आप डेंसिटी 3 टाइम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर लेंगे हम, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगी? R/9। इसी तरह अगर हम डेंसिटी 4 टाइम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन 16 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। जितने टाइम हम डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके स्क्वायर के साथ डिक्रीज होगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसी तरह अगर हम क्या करें, अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात कर लें, तो एग्जैक्टली सेम बातें होंगी। रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड मोलर मास। फॉर एग्जांपल,
मैं कहता हूं कि हमारे पास एक गैस है जिसका मोलर मास x है और उसकी रेट ऑफ डाइफ्यूजन क्या है, y है। मोलर मास क्या है स्टूडेंट, रेट ऑफ डाइफ्यूजन y है, मोलर मास x है। अब मोलर मास को 4 टाइम डिक्रीज करें, मोलर मास को 4 टाइम डिक्रीज करें तो रेट ऑफ डाइफ्यूजन कितने टाइम इंक्रीज होगी। यानी मोलर मास आप क्या कर लें, x डिवाइडेड बाय 4, x डिवाइडेड बाय 4। अब मोलर मास डिक्रीज किया है, रेट ऑफ डाइफ्यूजन इंक्रीज होगी, 4 टाइम डिक्रीज किया है, जो इंक्रीज होगा 4 के स्क्वायर के साथ इंक्रीज होगा। तो मोलर मास 4 टाइम डिक्रीज किया है तो रेट ऑफ डाइफ्यूजन कितने टाइम इंक्रीज होगी, 4 का स्क्वायर ले लें, चूंकि इनवर्स रिलेशन है और वो इनवर्स रिलेशन अंडर रूट के साथ है। तो आपका ऑप्शन होगा कि रेट ऑफ डाइफ्यूजन क्या होगी, तो 16y होगी स्टूडेंट। चूंकि ये हमने डिक्रीज किया, ये इंक्रीज होगा। अगर हमारे पास 2 टाइम डिक्रीज करेंगे, ये 4 टाइम रेट ऑफ डाइफ्यूजन इंक्रीज होगा। तो ये आपके पास इस तरह का भी एमसीक्यूज आया करते हैं। अब स्टूडेंट हम इन सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट बात करता हूं, इक्वल मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज आर प्लेस्ड इन ए कंटेनर विद पिन होल थ्रू विच बोथ कैन एस्केप। हमारे पास क्या है कि इक्वल मोल 2 गैसेस के हैं, जिसमें से एक कंटेनर में दोनों को रखा हुआ है, जिसमें एक स्मॉल होल है, दोनों उसमें से पास हो सकती हैं। What fraction of oxygen escape in the same time required for 1/2 of hydrogen to escape? हाइड्रोजन के हाफ एस्केप होने के लिए जितना टाइम चाहिए उतने ही टाइम में ऑक्सीजन के कितने मोल एस्केप होंगे या कितना वॉल्यूम एस्केप होगा। स्टूडेंट मैंने आपके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है, अगर आपको याद हो, वो कौन सी है, N1 into T2 divided by N2 into T1 equal to under root molar mass of gas 2 divided by molar mass of gas 1 लिखी थी मैंने। टाइम दोनों का बराबर है तो T1 equal to T2, T1 is equal to T2, दोनों बराबर हैं तो हम T1 के बजाय T2 लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ N1 divided by N2 into T2 divided by T2 under root molar mass of gas 2 divided by molar mass of gas 1। तो स्टूडेंट क्या होगा, T2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, N1 डिवाइडेड बाय N2। अब N1 डिवाइडेड बाय N2 के बजाय हम क्या लिखेंगे, N1 में लेट्स सपोज ऑक्सीजन ले लेता हूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। लिख सकता हूँ स्टूडेंट, हमने ऑक्सीजन के मोल के बारे में बताना है कि वो कितने एस्केप हुए हैं। ये जो N है ये नंबर ऑफ मोल ट्रेवल थ्रू एन गिवन टाइम। तो स्टूडेंट N2 N और 2 बराबर हो जाएगा मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है जी 2, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 अंडर रूट N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन पास। स्टूडेंट ये सॉल्व करेंगे 1/16 बनेगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1/16 का अंडर रूट लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। N2 हाइड्रोजन के कितने मोल पास हुए, स्केप हुए हैं, 1/2, हाफ ऑफ हाइड्रोजन 1/2। तो स्टूडेंट ऑक्सीजन का कितना फ्रिक्शन या कितने मोल स्केप होंगे, 1/8, 1/8। तो स्टूडेंट बात करते हैं, हमारे पास 1/4, 1/8, 1/2, 1/16, तो सॉरी 1/8 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखें जो फॉर्म मैंने आपके लिए लिखी उसको मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दिया। तो स्टूडेंट इस पे और भी एमसीक्यूज आएंगे, आज का आखिरी एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, फिर कुछ एमसीक्यूज आपको मैं देता हूं, उस पर अटेम्प्ट करना, और मेरी अगली वीडियो इन एमसीक्यूज पे आएगी। ये टेक्निकली ये एमसीक्यूज होंगे, चूंकि इनमें लॉजिक यूज होती है। आज आपको मैं देता हूं, आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट टाइम इन एमसीक्यूज पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको और ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स समझाऊंगा। अब स्टूडेंट मेरा आज का आखिरी एमसीक्यूज है, रेट ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ गैस ए इज अंडर रूट 2 टाइम देन दैट ऑफ गैस बी। गैस ए की रेट ऑफ डाइफ्यूजन बी के मुकाबले में अंडर रूट 2 टाइम है। मोलर मास ऑफ ए 16, द मोलर मास ऑफ बी विल बी। अब स्टूडेंट गौर करना, यहाँ पे मोलर मास भी ए का दिया हुआ, रेट ऑफ डाइफ्यूजन भी ए की दी हुई है, बी पूछा हुआ है। जब ए का ही मोलर मास, ए की गैस का मोलर मास और रेट ऑफ डाइफ्यूजन दी हो तो फिर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मोलर मास ऑफ बी बराबर होगा मोलर मास ऑफ ए इनटू रेट ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ ए का स्क्वायर। अगर
मोलर मास एक गैस का दिया जाए, रेट ऑफ डिफ्यूजन दूसरी की पूछी जाए, तो फिर ये फार्मूला होता था मोलर मास ऑफ बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ ए इनटू 1/√1 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी का स्क्वायर। ऐसे हम लिखा करते थे। ये फार्मूला भी आपको मैंने समझाया है। अब स्टूडेंट आप बहुत ही शार्ट ट्रिक होगी, देखें जिस गैस का मोलर मास अगर उसी की रेट ऑफ डिफ्यूजन दी जाए तो ऐसा फार्मूला होगा। अगर जिसका मोलर मास दिया हो रेट ऑफ डिफ्यूजन दूसरे की दी हो तो फिर ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ बी इक्वल टू, यहां पे मैं लिख देता हूं, मोलर मास ऑफ बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ ए इनटू 1 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी का स्क्वायर। स्टूडेंट बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अब हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, मोलर मास ऑफ बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ ए 16 इनटू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए क्या है √2 टाइम √2 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर लें। मोलर मास ऑफ बी क्या है 32। कौन सी गैस हो सकती है? ऑक्सीजन हो सकती है। आए स्टूडेंट ऑक्सीजन कौन सी है जी? हमारे पास 32 वाला ऑप्शन बनता है जी, डी वाला ऑप्शन है जी। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्राहम लॉ और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज थे। स्टूडेंट इन पे फोकस करना, फीडबैक देना। अब मैं क्या करूंगा, आपके लिए होमवर्क के लिए कुछ एमसीक्यूज लिखता हूं, इसको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट टाइम इसमें मेरी वीडियो आएगी। स्टूडेंट आपके लिए होम असाइनमेंट है, इसको आपने सॉल्व करना है। मेरे लेक्चर को केयरफुली आपने देखना है, उसमें से ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इनके हल तक पहुंचना है। कल इन एमसीक्यूज के ऊपर एक छोटी सी वीडियो आएगी जिसमें इनका सोल्यूशन बताया जाएगा और साथ कुछ और भी टेक्निकल पॉइंट और एमसीक्यूज सॉल्व कराऊंगा। तो आपने इनको सॉल्व करके इनके जो करेक्ट ऑप्शन हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। वीडियो के बारे में, सेशन के बारे में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो पहला एमसीक्यूज है स्टूडेंट, 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड diffuse through a porous partition in 60 seconds. What volume of oxygen will diffuse under similar condition in 30 seconds? स्टूडेंट ऑप्शन 1 है 14.1 डेसीमीटर क्यूब, 25 डेसीमीटर क्यूब, 9 डेसीमीटर क्यूब, 35 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारा पहला एमसीक्यूज है होम असाइनमेंट का। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। A 4:1 molar mixture of helium and methane is contained in a vessel at 20 bar pressure. Due to hole in the vessel, the gas mixture leak out. What is the ratio of rate of fusion of what helium and methane? स्टूडेंट हमारे पास एक कंटेनर था जिसमें 4:1 मोलर मिक्सचर हीलियम और मीथेन का था। 20 बार प्रेशर पे वो लीक आउट हो गया। तो किस रेशियो से रेट ऑफ फ्यूजन होगी? रेट ऑफ फ्यूजन की क्या रेशियो होगी हीलियम और मीथेन के अंदर? ये आपका दूसरा एमसीक्यूज है। तीसरा एमसीक्यूज, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। 1 mole of nitrogen at 0.8 atm take 30 seconds to diffuse while 1 mole of unknown compound of xenon with fluorine at 1.6 atm take 57 seconds to diffuse through the same hole. Formula of the compound is xenon tetrafluoride, xenon difluoride, xenon hexafluoride, none of these. तो स्टूडेंट मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर इसके ऑप्शन लिखने हैं। कल इसका इंशाल्लाह सॉल्यूशन आएगा, वो आपने देखना है। थैंक यू वेरी मच।